हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आज का हमारा जो विषय है संविधान से ही है। संविधान के स्रोत, अंग्रेजी में इसे कहें तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप जैसे संविधान हम लोग का जब बना देश के लिए, तो उसमें आपको बता चुके हैं कि 395 अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद में से भारत सरकार अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद थोड़ा सा या तो परिवर्तन किया गया है या फिर ज्यों का त्यों रख दिया गया है संविधान में। कितना अनुच्छेद? 250। अब रहा बात कि और उसमें जो भी इंक्लूड किए गए हैं, किस देश के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सारे परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है अपने देश के संविधान में। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं, जानते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ये जो देश है अमेरिका, यहाँ से देखिए अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है। जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हम टिक लगा देंगे, आप रट जाइएगा उसे। ये देखिए मौलिक अधिकार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया है इसको परीक्षा में कि मौलिक अधिकार संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है संविधान की सर्वोच्चता, उसको छोड़ दीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाँ निर्वाचन, ये ठीक है। निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद है उपराष्ट्रपति तथा वित्तीय आपात, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, इतना चीज़ लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने संविधान में। इनमें से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का, ये वित्तीय आपात सब इम्पोर्टेंट है। दूसरा पर आइए ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में जो लिया गया है वो उसमें से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये महत्वपूर्ण है। एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, 3 विषय यहाँ से। आयरलैंड से देखिए, ये तीसरा जो है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार, इसका मतलब राष्ट्रपति, हम संसद पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो वो जो मनोनयन का अधिकार है राष्ट्रपति को, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। अगला है चौथा में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में प्रस्तावना की भाषा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़ दीजिए। संसदीय विशेषाधिकार है, वहाँ से वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कभी कभी ये पूछा गया है, पेपर में मिलता है। उसके बाद है ये 5वां, जर्मनी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 आपात है भारत में। उसमें से जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो उसमें 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा सारे मूल अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। वो वाला शक्ति जो निरस्त करने की शक्ति मिली है राष्ट्रपति को, वो जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। इसके बाद है आपका कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति, और भी चीज़ लिया गया है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो उत्तर होगा कनाडा। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि 368 अनुच्छेद कितना है, 368।
इसमें रखा गया है कि संविधान में किसी प्रकार का यदि संशोधन करना हो, एडिट करना हो तो 368 अनुच्छेद से कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और एक बात और बता दें कि जर्मनी के संविधान को कभी कभी पूछता है कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, तो वाइमर। या फिर ऐसे भी रहता है प्रश्न में कि वाइमर किस देश के संविधान को कहा जाता है, तो उत्तर आपका होगा जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और लास्ट है 9 नंबर, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य जो कि 51 के क में है, ये वाला लिया गया है। अब इसमें देखिए जहाँ पर 1-1, 2-2 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वाला आपका हमेशा, ये कनाडा वाला, जापान वाला, रूस वाला और ये 4 जो है हमेशा पूछता रहता है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार हमेशा, इसमें एकल नागरिकता ब्रिटेन में, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और रट लीजिए, कभी ना कभी आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 1-2 नंबर जरूर दे देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।